नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। उच्चतम न्यायालय ने विमानन कंपनी स्पाइस जेट को स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुइस एजी के साथ वित्तीय विवाद के समाधान के लिए 3 सप्ताह का समय दिया और इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर भी 3 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। जी हाँ, स्पाइस जेट ने अपनी याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने परिसमापन याचिका स्वीकार करते हुए आधिकारिक परिसमापक को किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन की संपत्तियों पर कब्जा लेने का निर्देश दिया था। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की 3 सदस्यीय पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की इस बात पर गौर किया कि स्पाइस जेट स्विस कंपनी के साथ मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। आइए इन सब में तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या है ये पूरा का पूरा मामला। आपको बता दें कि स्पाइस जेट पर क्रेडिट सुइस एजी ने आरोप लगाया है कि एयरलाइन कर्जे चुकाने में असमर्थ है। यह विवाद करीब 180 करोड़ के बकाये से संबंधित है और करीब 1 दशक से चला रहा है। वहीं एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर और अन्य सर्विसेज के लिए स्विट्जरलैंड की एसआर टेक्निक्स के साथ एक करार किया था। इन दोनों पक्षों ने सन 2021 में एक सप्लीमेंट एग्रीमेंट किया था जिसके अनुसार उन्हें एसआर टेक्निक्स के बिल का भुगतान करना था। एसआर टेक्निक्स ने बिल एक्सचेंज के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग बिल और डेट का एक्नॉलेजमेंट रेंज किया था। इस मुद्दे पर बाद में हाई कोर्ट में गतिरोध देखने को मिला था। और आइए अब जानते हैं कि फिर आखिर क्रेडिट सुइस इस विवाद में कैसे आए। आपको बताते चले कि स्पाइस जेट ने स्विट्जरलैंड की एक कंपनी एसआर टेक्निक्स के साथ इंजन व अन्य पुर्जों समेत विमान के रखरखाव से संबंधित 10 वर्षों का एक करार वर्ष 2011 में किया था। इसके बाद एसआर टेक्निक्स ने वर्ष 2012 में क्रेडिट सुइस के साथ एक करार कर अपने सभी वर्तमान और भविष्य की बकाया वसूली का अधिकार उसे दे दिया। और आइए अब जानते हैं कैसे मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा ये पूरा का पूरा मामला। आपको बता दें कि एसआर टेक्निक्स ने कहा कि उसने स्पाइस जेट को 7 बिल भेजे। कंपनी को ये सभी बिल मिले और उसने जवाब में बिल मिलने का सत्यापन भी भेजा, लेकिन विमानन कंपनी ने कोई बकाया भुगतान नहीं किया। उसके बाद क्रेडिट सुइस ने कंपनी को डिफॉल्टर बताते हुए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की। और आइए अब जानते हैं मद्रास हाई कोर्ट का फैसला क्या था। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मद्रास हाई कोर्ट की एकल पीठ ने क्रेडिट सुइस के पक्ष को सही मानते हुए पिछले वर्ष स्पाइस जेट को बंद कर उसे दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने का आदेश दिया। कंपनी ने एकल पीठ के इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट की 1 से अधिक सदस्यों वाली पीठ में सुनवाई के लिए याचिका दी। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट की पीठ ने भी पिछले वर्ष दिसंबर में स्पाइस जेट को बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि खुद को इतनी बड़ी कंपनी बताने के बाद भी उसने डीजीसीए से मान्यता प्राप्त किसी भी कंपनी से अपने विमानों और इंजन का कई वर्षों से मेंटेनेंस नहीं कराया। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अब इस मामले में आगे क्या होगा हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई में कहा है कि स्पाइस जेट ने इस मामले को सुलझाने के लिए अब तक जो लचर रवैया अपनाया है वह कंपनी को चलाते रहने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि वह मामला सुलझा लेने के विशिष्ट चरण में पहुंच गई है और उसे 3 सप्ताह की मोहलत चाहिए। लिहाजा शीर्ष अदालत दोनों पक्षों को यह अवधि दे रही है। इसमें कंपनी को विवाद निपटा लेना होगा, अन्यथा कोर्ट इस पर अंतिम फैसला देगी। आपको इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।